हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर एल&टी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडियो में हैं और आपका स्वागत है। ये हम टॉपिक लेते हैं यूजी, जो कि सेमेस्टर थर्ड का टॉपिक है, मेजर मार्क्स का एमजेसी 4। क्योंकि दो पेपर है 3 और 4, तो मैं एमजेसी 4 ले रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक होगा। लास्ट टाइम पे मैं अभी डिस्कस कर रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जो कहलाती है बर्नौली इक्वेशंस। तो बर्नौली इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन। तो इस इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, जहां पे पी और क्यू दोनों ही फंक्शंस होंगे एक्स के। तो हम इक्वेशन रिड्यूस किस तरह करेंगे? पूरी इक्वेशन को y की पावर n से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इक्वेशन आएगी 1/y रेज टू पावर n डी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1/y रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि एक y कैंसिल आउट होगा और राइट साइड में q। अब इस टर्म को, जो कि 1/y रेज टू पावर n माइनस 1 है, मैं इसको z कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इक्वल्स टू z। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन में हमारे पास टर्म आएंगी, ये टर्म आएगी y रेज टू पावर n माइनस 1, और जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/y रेज टू पावर, यहाँ पे टर्म्स आएंगी में दिस इक्वल्स टू z, और ये वैल्यू आएगी y रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू z। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास में, दिस इंप्लाइज माइनस n माइनस 1 y रेज टू पावर माइनस n माइनस 1, डिफरेंशिएशन एक और पावर माइनस 1, और d बाई डी एक्स ये वैल्यू आएगी dz dx। वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस n माइनस 1 y रेज टू पावर माइनस n प्लस 1, 1 1 कैंसिल आउट, माइनस n dy dx equals to dz dx, and this implies 1/y raised to power n dy dx, और ये टर्म आएगी माइनस 1/n माइनस 1 dz dx। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी 1/y रेज टू पावर n की, तो वो हम रिप्लेस करेंगे माइनस 1/n माइनस 1 dz dx। तो इक्वेशन जो रिड्यूस होगी, ये इक्वेशन रिड्यूस होगी 1/n माइनस 1, ये रिड्यूस इक्वेशन होगी 1/n माइनस 1 dz dx, जो कि पहली टर्म ये रिड्यूस आ जाएगी, और ये माइनस साइन, मैंने माइनस साइन ले लिया ये, और इस माइनस को मल्टीप्लाई, तो ये टर्म है यहाँ पर 1/n माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस n हो जाएगा। ये मैं से 1 माइनस n के फॉर्मेट लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस n के फॉर्मेट में मैं से चेंज कर देता हूँ। तो 1/n माइनस 1 dz dx प्लस p इंटू z इक्वल्स टू q, और n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी dz dx प्लस p n माइनस 1 z इक्वल्स टू q n माइनस 1। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन लीनियर किस में है? z में। फिर मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो कि लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dx। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? ये p की वैल्यू है p इंटू n माइनस 1, तो p की वैल्यू यही मैं से p1 नाम ले लेता हूँ, तो e रेज टू पावर इंटीग्रल p इंटू 1 माइनस n dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन z में है, तो जनरल सॉल्यूशन z इंटू, यहाँ पे y नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन z में हम ये वेरिएबल देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो जनरल सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, जो राइट साइड वाली वैल्यू है, लेकिन q के प्लेस पे q इंटू n माइनस 1, तो मैं q1 ले लेता हूँ, q1 इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये लीनियर के फॉर्मेट में चेंज होगा और लीनियर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ, ये एक्सरसाइज है मेरे पास में, जो कि पैरामाउंट पब्लिकेशन है 2G, इसी बुक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं BRE-BU में। तो 2G एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज है बर्नौली फॉर्म से। तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बाद थर्ड लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि डी बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो क्लियरली ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बर्नौली फॉर्म है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से, कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर, मैंने डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आएगी 1/y² d/dx प्लस, और एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x इंटू 1/y इक्वल्स टू, राइट साइड y² कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली 1 लिखा। ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 नाम दिया। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ कि पुट y 1/y इक्वल्स टू z, ये सब्स्टिट्यूशन की, तो यहां से वैल्यू होगी दैट इज y रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू z, इसका डिफरेंशिएशन पावर पहले आएगी -1, y रेज टू पावर -2, y डिफरेंशिएशन d/dx और राइट साइड dz/dx, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 1/y² d/dx, तो यहां से वैल्यू मिलेगी मुझे 1/y² d/dx की वैल्यू 1/y² d/dx, ये माइनस राइट साइड में आ जाएगा इक्वल्स टू -dz/dx। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो 1 किस फॉर्म में रिड्यूस होगी, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है ये आएगा -dz/dx, तो -dz/dx प्लस 1/x, 1/y को मैंने z सब्स्टिट्यूट किया है 1/x इंटू z एंड राइट साइड 1। लीनियर के फॉर्मेट में सबसे पहला कोएफिशिएंट यूनिटी होगा, दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो dz/dx -1/x z इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन लीनियर होगी z में, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट था लीनियर का कि d/dx प्लस पी y के प्लेस पर z है, तो dz/dx प्लस p की वैल्यू यहाँ पे 1/x, तो दिस इज लीनियर इन z, दिस इज लीनियर इन z। z में लीनियर है तो मैं कंपेयर कर देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, दैट इज कंपेयरिंग विद, ये z में लीनियर है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी dz/dx प्लस pz इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे p और q की जो वैल्यू आएंगे कंपैरिजन से, तो ये p इक्वल्स टू, p होगा z का कोएफिशिएंट दैट इज -1/x, मैं q की बात करता हूँ राइट साइड की वैल्यू, q की वैल्यू -1, तो p और q के बाद फिर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करता हूँ, if की वैल्यू e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx, दैट इज e रेज टू पावर इंटीग्रल p, और p की वैल्यू है -1/x dx। इसका इंटीग्रेशन आएगा -log x। अब e की पावर, ये जो कॉफिशिएंट है log x का, इसको मैं x के टर्म्स में लेके आता हूँ, दैट इज e की पावर माइनस x की पावर में आएगा log की प्रॉपर्टी से, दैट इज log x रेज टू पावर -1। अब e से log कैंसिल आउट क्योंकि बेस e पर है, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी x रेज टू पावर -1, या मैं 1/x लिख देता हूँ, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिलेगी मुझे 1/x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज, द जनरल सॉल्यूशन इज, लीनियर में हमेशा ध्यान रखना होता है इक्वेशन किस वेरिएबल में लीनियर है, ये z में लीनियर तो मैं z इंटू, यदि y में लीनियर होगा तो y इंटू, तो हमें वेरिएबल का ध्यान रखना होगा किस में लीनियर है, ये z में है, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी जनरल सॉल्यूशन कि z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन राइट साइड q इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है, एक कांस्टेंट लिया हमने, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, तो z इंटू 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, और q की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी -1, तो -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x dx प्लस c। अब 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन ये वैल्यू आ जाएगी -log x प्लस c। z की वैल्यू पुट कर दें, z हमने कंसिडर किया है स्टार्टिंग में क्योंकि इक्वेशन तो y में थी, z हमने क्या लिया है यहाँ पे, आप देखेंगे जब सब्स्टिट्यूट किया हमने z की वैल्यू ली हुई है, हमने सब्स्टिट्यूशन किया 1/y इक्वल्स टू z, तो मैं z को पुट कर देता हूँ 1/y, मैंने z को पुट कर दिया 1/y, तो ये वैल्यू आएगी 1/y इंटू 1/x इक्वल्स टू -log x प्लस c। और 1/xy प्लस log x इक्वल्स टू c। हम यहाँ भी सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं, या चाहे एक्स वाई को एलसीएम ले लें,
तो 1 प्लस एक्स वाई लॉग एक्स वाई, यदि मैंने एक्स वाई एलसीएम लिया, दिस इक्वल्स टू सी, और 1 प्लस एक्स वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू सी एक्स वाई, ये फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं इससे रिलेटेड। ये फिर एक्सरसाइज, मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 12 उठा लेता हूं। और 12 में लिखा है डी वाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, डी बाई डी एक्स और एक y की टर्म में यहाँ पर राइट साइड में वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा पहले, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वाई स्क्वायर। तो वैल्यू मिलेगी मुझे 1/y² डी वाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक y कैंसिल आउट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/y tan x, और यहाँ y स्क्वायर से डिवाइड किया है तो वैल्यू डायरेक्ट मैंने 1 लिख दी, y स्क्वायर कैंसिल आउट। अगेन 1/y को यदि मैं z लूंगा 1/y स्क्वायर, तो ये मेरे पास dz dx बन जाएगा। तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन का प्रोसेस था वही मैंने फॉलो किया, पुट 1/y इक्वल्स टू z। इसका डिफरेंशिएशन 1/y का डिफरेंशिएशन होता है -1/y स्क्वायर, क्योंकि y की पावर -1 का करेंगे, तो 1/y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू होगी dz dx। माइनस को राइट साइड में लेके आ जाए, या हम लिख सकते हैं कि 1/y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस dz dx। अब यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, तो 1 को मैं चेंज कर देता हूं, ये सब्स्टिट्यूशन किया मैंने। 1 में सबसे पहली टर्म आएगी माइनस dz dx प्लस 2/y, 1/y को मैंने z लिया है, तो वैल्यू मिलेगी मुझे 2 tan x इंटू जेड इक्वल्स टू 1। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और क्योंकि मुझे ये कॉफिशिएंट यूनिटी बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए ये इक्वेशन लीनियर है, दिस इज लीनियर इन जेड, मुझे जेड में इक्वेशन मिल गई लीनियर, दिस इज लीनियर इन जेड। इस वेरिएबल का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि सॉल्यूशन z पर डिपेंड करेगा, z की टर्म्स में आएगा। तो सबसे पहले मैं p और q की वैल्यू फाइंड कर देता हूं। p और q के लिए मैं कंपेयर कर दूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्मेट लीनियर इक्वेशन का dz dx प्लस pz इक्वल्स टू q, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर किया, तो p की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मुझे, तो ये p इक्वल्स टू, p की वैल्यू आती है -2 tan x, और q की वैल्यू आएगी -1। ये मैंने p और q फाइंड कर दिए। p और q के बाद अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आ जाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx, दैट इज e रेज टू पावर p की वैल्यू -2, ये मैंने पहले लिख दिया इंटीग्रेशन से, tan x dx। अब tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/cos, cos का माइनस साइन, दैट इज साइन बाय cos, तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी पावर -2, और tan x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस log cos x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो e रेज टू पावर वैल्यू आएगी 2 log cos x। इस 2 को मैं cos स्क्वायर पे लेके आ जाता हूँ log की प्रॉपर्टी से, और e से log कैंसिल आउट, तो वैल्यू मिलेगी मुझे cos स्क्वायर x। तो ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करें इसका जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन इज मैंने पहले ही कहा इक्वेशन z में लीनियर है, तो z इंटू जो भी मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन राइट साइड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला हुआ। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने फाइंड किया cos स्क्वायर x, तो z इंटू कॉस स्क्वायर x
इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग क्यू की वैल्यू यहाँ -1 थी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने फाइंड किया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, तो वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉस 2x में ब्रेक करना होता है, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू आती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास में 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक करना होगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx प्लस सी माइनस, अब 1/2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, -1/2, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। z की वैल्यू, z हमने सब्स्टिट्यूशन किया था 1/y का, तो मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/y, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 1/y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो वैल्यू 1/y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -12 x प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, मैं हिंट कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज आपके सामने है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टाइप से, लॉग का है, मैं क्वेश्चन नंबर 30 और उठा लेता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है x डी बाई डी एक्स प्लस y log y इक्वल्स टू एक्स वाई ई रेज टू पावर x। अब इस इक्वेशन के लिए log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, तो मैं पहले पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y। यहां कॉफिशिएंट x भी है, x y से करेंगे तो ये x भी हट जाएगा, डायरेक्ट या x y से कर देता, तो वैल्यू मिलेगी मुझे x अपॉन एक्स वाई डी बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स वाई लॉग y इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ x x कैंसिल आउट होगा, वैल्यू मिलेगी मुझे 1/y डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ y कैंसिल आउट 1/x log y, ये एक्स वाई कैंसिल आउट, राइट साइड ई रेज टू पावर एक्स। अब यदि मैं log y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं log y को z पुट कर देता हूँ, पुट log y इक्वल्स टू z, इक्वेशन नंबर 1, पुट log y इक्वल्स टू z। यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का d बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड डी एक्स। दैट इज सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास डी जेड डी एक्स में चेंज होगी। तो वन इक्वेशन जो चेंज होगी, वन रिड्यूस करेगी, सबसे पहली टर्म होगी डी जेड डी एक्स, और मैं सेकंड टर्म पे आता हूँ, सेकंड टर्म मिलेगी मुझे 1/x, log y को मैंने z लिया इंटू जेड, राइट साइड ई रेज टू पावर x। तो ये इक्वेशन लीनियर में रिड्यूस हो गई। मेरा पहला काम है लीनियर में रिड्यूस, यहाँ पे इक्वेशन को रिड्यूस करना, जैसे लीनियर इन z, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब मैं यहाँ p और q को फाइंड कर लेता हूँ, तो p हुआ z का कॉफिशिएंट, डायरेक्ट लिख दिया मैंने p1/x, q की वैल्यू राइट साइड ई रेज टू पावर x, p और q मिल गए। p और q के बाद मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आ जाता हूँ if, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई रेज टू पावर इंटीग्रल p dx, p की वैल्यू मिल गई मुझे 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास में log x, e से log कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई x। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं। द जनरल सॉल्यूशन इज, इक्वेशन मैंने पहले ही कहा कि z में लीनियर, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो z इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारे पास में थी ई रेज टू पावर x
इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ x dx प्लस सी। मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। z हमने कंसिडर किया था, z आप देखेंगे कि हमने z की वैल्यू ली थी, यहाँ पे जब हमने इक्वेशन चेंज किया z हमने लिया log y, तो मैं z की प्लेस पे मैं log y पुट कर देता हूँ और log y इंटू एक्स, इस x को मैंने पहले लिख दिया दिस इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन दो टर्म है तो इंटीग्रेशन मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना होगा। फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x का सेम माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन दैट इज dx प्लस सी। तो ये वैल्यू मिलेगी e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x प्लस सी, या e रेज टू पावर x को मैंने कॉमन लिया x माइनस वन प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा x log y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली है, एक्सरसाइज शेयर है ऑलरेडी, आप देखिए मैंने एक्सरसाइज को पहले शेयर किया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करेंगे, कहीं कोई डाउट होगा वो मुझे शेयर कर देना, नहीं विजिबल होगा मैं इसका साइज को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। ये मेरे पास में एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग इससे क्वेश्चंस को ट्राई करना। आज यही स्टॉप कर देते, थैंक यू। यस